हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो साइंस पर बेस्ड है और ये बहुत ही यूजफुल है। आपको सबसे पहले मैं दिखा दूं कि ये हमारा जो फ्रिज है वो ऑन है और इसका दरवाजा बंद है। अब मैं दरवाजा को खोलता हूं, बहुत ही आसानी से हम दरवाजे को ऐसे खोल लेते हैं, ठीक है। और फ्रिज में जो सामान है आप इसको निकाल सकते हो, जो भी कुछ करना हो कर सकते हो। अब देखिए, मैं इसको अभी बंद करूंगा फिर दोबारा खोलूंगा। देखिए, इसको बंद किया, अब दोबारा खोल रहा हूं। अरे, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको दोबारा खोला, पहली बार में तो बहुत ही आसानी से ये खुल गया। जब बंद करके तुरंत फिर मैं दोबारा खोल रहा था तो ये पता नहीं पूरा का पूरा फ्रिज ही खिंच गया, प्लेटफॉर्म पर से ये नीचे आ गया, ठीक है। तो अब इसको मैंने सही कर दिया है। तो इसके पीछे आखिर वो साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, वो हम आज समझेंगे। और इसके लिए हम एक स्केल भी लेकर के आए हैं। आपको मैं दिखाता हूं कि आखिर होता क्यों है, और हमें अगर इसका कॉन्सेप्ट पता है तो हमें अपने घर में कैसे फ्रिज को खोलना है और कैसे इस नॉलेज को यूटिलाइज करना है। आप देखिए, जब हम पहली बार फ्रिज को खोलते हैं, ठीक है, एक बार मैं आपको ये दिखा दूं कि इसमें यहां पर देखिए ये जो फोर्स कितना लगेगा, है ना। ये यहां पर 0 फोर्स है, 0 न्यूटन, और ग्राम में इधर दिया हुआ है। देखिए स्प्रिंग जितना खींचते जाएगा, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, ऐसे करके ये ना। तो यहाँ पे 0 है, आधा आधा किलो के ऊपर ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए ये फ्रिज, अब मैं इसको यहाँ से हम खोलते हैं। आप एक बार यहाँ पे जूम करिए और आपको दिख रहा होगा, किलो वाला दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो मैं खोलना शुरू करता हूँ, ठीक है। देखिए कितना फोर्स लग रहा है, आपको दिख रहा होगा वहां पर। 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो। 3 किलो से जैसे ही ऊपर थोड़ा सा हुआ, वैसे ये मेरा फ्रिज खुल गया। बस 3 किलो के आसपास, 3 किलो से थोड़ा सा ज्यादा होते ही। अब मैं जब इसको दोबारा बंद करके खोलूंगा, फिर देखते हैं कि क्या फिर दोबारा 3 किलो का ही फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब 3 किलो का ही वजन देने पर ये खुलेगा। चलिए मैं इसको फिर से करता हूं। अभी देखिए, इसको तुरंत बंद करके और फिर खोलूंगा। ये देखिए बंद किया मैंने, ये तो अभी खुल गया, एक बार 3 किलो के वजन से खुल गया। इसको मैं अभी बंद करता हूं, ये बंद करता हूं, अब दोबारा खोलता हूं। एक बार फिर यहाँ पे दिखाइए कितना वजन देना पड़ रहा है। 2 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो, 4.5 किलो, 5 किलो। देखिए 5 किलो तक का वजन मैं दे चुका हूं और फिर भी ये फ्रिज नहीं खुला। कारण सिंपल सा कारण है, और इसको हम यूटिलाइज करेंगे, समझेंगे। जब आप फ्रिज को खोलते हैं तो गर्म हवा जो है वो अंदर चली जाती है, और वो हवा अंदर अंदर जाएगी, गर्म हवा, और वो वहां पर ठंडी होकर के बिल्कुल कंप्रेस्ड हो जाएगी, है ना, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो एक फ्रिज के अंदर जो है एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और जब तक वो वैक्यूम सेटल डाउन नहीं होगा, जब तक वो नलीफाई नहीं होगा, तब तक ये फ्रिज वैक्यूम की वजह से बहुत टाइट हो जाएगा, बहुत टाइट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने खोला, गर्म हवा अंदर गई, बंद किया, गर्म हवा सिकुड़ गई, वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब ये टाइट खुलेगा, बहुत टाइट हो गया। ये देखिए ये बहुत टाइट है, ठीक है। इसको हम सेटल होने के लिए कम से कम हमें 40 सेकंड का टाइम देना चाहिए। अगर हम इसको 40 सेकंड का टाइम देंगे तो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो क्या होगा कि साइड से, आपको पता होगा अगर बर्फ पिघल जाए तो इसका पानी, पीछे से पानी निकलने की जगह होती है, उसी जगह से ये हवा सक करके, उधर से ही हवा लीक होकर के जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको नलीफाई कर देगा, और इसके लिए हमें 40 सेकंड का टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने इसको 40 सेकंड का टाइम दे दिया है। अब देखिए फिर वापस से ये 3 किलो में, 3 किलो वजन जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। देखिए 1.5, 2, 2.5 और ये 3 के आसपास गया और ये खुल गया, ठीक है। अब दोबारा देखिए एक बार फिर से, अब फिर से गर्म हवा चली गई अंदर, इसको बंद करूंगा, हवा कंप्रेस्ड, वैक्यूम क्रिएटेड। अब देखिए 3 किलो के वजन से ये नहीं खुलेगा। देखिए ये मैंने 5 किलो लगा दिया है, ठीक है। अब एक चीज और दिखाता हूं मैं। अब देखिए, इसको वैक्यूम को सेटल डाउन होने का टाइम दूंगा। अभी वैक्यूम सेटल डाउन नहीं हुआ होगा, ठीक है। 40 सेकंड का जब इसको टाइम मिल जाएगा तो ये खुल जाएगा। देखिए 5 किलो पे नहीं खुला है, खुल गया। क्यों खुल गया? क्योंकि इसको इतना टाइम लगभग मिल गया, ठीक है, और ये खुल गया। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें यह समझ में आता है कि अगर हम फ्रिज को खोल करके तुरंत से बंद किया तो दोबारा अगर खोलोगे ना
तो अपने प्लेटफॉर्म से हिल सकता है, गिर सकता है। फ्रिज के गिरने का चांस अगर कोई छोटा बच्चा जिसको ये पता नहीं हो, वो एक बार में खोलेगा, फिर बंद करेगा, फिर तुरंत अगर खोलेगा तो हो सकता है बहुत ज्यादा फोर्स लगा देगा और बिना फोर्स लगाए खुलेगा भी नहीं। वैसे में बहुत ज्यादा फोर्स लगाने से हमारा जो फ्रिज के अंदर है सामान वो हिल डुल जाएगा, प्लेटफॉर्म पर से ये नीचे आ जा सकता है, उसके ऊपर ये गिर सकता है। तो इस नॉलेज को आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूटिलाइज करिए। किचन में फ्रिज के साथ आप इस नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस तरह के वीडियो आप जरूर पसंद करते होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।